हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा थर्ड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1879 in Cuttack, ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म है, वो जन्म कहाँ पर हुआ था? तो के सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, ओडिशा में हुआ था। कब हुआ था? 23rd January 1879। His mother name was प्रभावती एंड फादर नेम वॉज जानकी नाथ बोस। उसकी माता और पिता का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ही सेक्योर्ड द 4th पोजीशन इन IAS एग्जाम इन द लंदन इन 1920। उसने जो IAS एग्जाम के अंदर लंदन के अंदर योजी गई 1920 के अंदर जो IAS की एग्जाम थी उसके अंदर 4th रैंक है वो हासिल किया था। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिया आने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में हिस्सा लिया। ही वॉज कॉट एज अ पॉलिटिकल प्रिजनर 11 टाइम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष चंद्र बोस को पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर 11 टाइम पकड़ा था। ही become the president of the Congress in the Haripura Congress Conference in 1938। सुभाष चंद्र बोस है वो कांग्रेस की हरिपुरा कॉन्फ्रेंस के अंदर 1938 के अंदर वो प्रेसिडेंट बने। अगेन ही बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड टाइम इन त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1939। 1939 के अंदर जो त्रिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके अंदर भी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। सर्टन ऑपोजिशन एंड द डिफरेंस इन ओपिनियन फोर्स हिम रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंटशिप। अभी कई सारे हम कह सके कि जो डिफरेंस इन ओपिनियन होने की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया तो कि जो प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। इन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी नेमली फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने एक न्यू पार्टी है वो न्यू पार्टी बनाई। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन यूरोप। फॉरवर्ड ब्लॉक स्टार्टेड द एंटी वॉर प्रोपगेशन थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ। उसी दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस की पॉलिटिकल पार्टी थी उसने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोपगेशन है वो प्रोपेगेंडा है वो स्टार्ट किया। सुभाष चंद्र एंड हिज कैंपेन्स वर अरेस्टेड एंड पनिश्ड। अभी सुभाष चंद्र और उसके जो साथी मित्र थे वो पकड़े गए। एंड सुभाष चंद्र बोस स्टार्टेड फास्टिंग। और सुभाष चंद्र बोस ने फास्टिंग शुरू कर दी ड्यू टू द सीवियर इलनेस। इसकी वजह से सुभाष चंद्र है वो बीमार हो गए। एंड ही वॉज सेट फ्री फॉर प्रिजन। सो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसे छोड़ना पड़ा। ही वॉज आउट अंडर द हाउस अरेस्ट। और उसे घर पर ही नज़र कैद रखा गया। On 19th January 1941, Subhash Chandra Bose evicted himself from the house imprisonment given by the Britisher। ब्रिटिशर द्वारा जो हाउस इम्प्रिजनमेंट दिया गया था तो उससे सुभाष चंद्र बोस वहाँ से ही डिस्कस हिमसेल्फ एंड रीच बर्लिन वाया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को। और वहाँ से वो एक पठान का वेश बनाकर बर्लिन पहुँचे, पेशावर, काबुल एंड मॉस्को से जाते। ही रीच बर्लिन एंड ब्रिटिश वेर शॉक्ड टू हियर अ स्पीच ऑन रेडियो। फ्रॉम देयर ही वेंट टू द जापान वाया सुमात्रा। अभी वहाँ से जब बर्लिन से रेडियो पर
सुभाष चंद्र बोस की उस ब्रिटिशरों ने स्पीच सुनी, तभी ब्रिटिशर शॉक हो गए कि ये यहाँ से निकल चुके हैं, और फ्रॉम देयर ही वेंट टू द, और उसके बाद वहाँ से सुभाष चंद्र है वो जापान गए। उसके बाद देखे एज द कैप्टन ऑफ आज़ाद हिंद फौज के तौर पर सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल रहा, सुभाष चंद्र बोस का रोल क्या रहा, तो वो देखे इन इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी हुज नेम वॉज कैप्टन मोहन सिंह फ्रॉम आज़ाद हिंद फौज विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर हु हैड गॉन टू जापान फॉर हेल्प। अभी कैप्टन मान सिंह ने क्या किया था कि आज़ाद हिंद फौज की रचना की। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द जापानीज गवर्नमेंट एंड द रास बिहारी बोस मोहन सिंह हैड टू रिजाइन। अभी जो मोहन सिंह था वो मोहन सिंह ने रिजाइन कर दिया, क्यों? क्योंकि जो जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस के साथ ओपिनियन में डिफरेंस होने की वजह से। द फ्यूचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम द इनडिसिसिव एंड अनसर्टेन फॉर अ क्वाइट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े पीरियड के लिए तो ऐसा लगा कि आज़ाद हिंद फौज का अभी कोई फ्यूचर नहीं रहा, इनडिसिसिव एंड अनसर्टेन हो गया। विद unanimous decision, Ras Bihari Bose appointed Subhash Chandra Bose as the supreme leader of Azad Hind Fauj on the 14th July 1949। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम लीडर के तौर पर 4 जुलाई 1949 को अपॉइंट किया। द होल ऑथोरिटी वॉज गिवन टू हिम। सभी ऑथोरिटी है वो सुभाष चंद्र बोस को दी गई। सुभाष चंद्र बोस टुक चार्ज ऑफ अ लीडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज इन द जुलाई 1949। ही वॉज गिवन द ऑनर ऑफ नेताजी। उसे नेताजी का सम्मान दिया गया। नेताजी गेव द स्लोगन। नेताजी ने चलो दिल्ली का स्लोगन दिया फौज को, और कंट्री को जय हिंद का मंत्र दिया। ही टच द होल ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड परस्यूडेड द इंडियंस ओवर देयर, सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कंट्री के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने का सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ही सेड टू पीपल, लोगों को कहा, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विद द स्लोगन ही एडेड द फ्यूल टू द फायर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक फायर के अंदर फ्यूल ऐड करने जैसा स्लोगन था। उसके बाद एक्टिंग गवर्नमेंट, तो सुभाष चंद्र बोस एक्टिंग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड आरजी हुकूमत हिंद इन द सिंगापुर के अंदर अक्टूबर 1943 के अंदर। ही टुक अ चार्ज एज ए सुप्रीम हेड ऑफ द फौज, और सुप्रीम हेड ऑफ द फौज के तौर पर सुभाष चंद्र बोस बने। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और इंग्लैंड एंड अमेरिका के सामने वॉर डिक्लेयर कर दी। वर्क ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज वॉज रीप्लान्ड बाय द सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकम द हेड ऑफ द आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद। आज़ाद हिंद फौज यहाँ पर है वो रीप्लान की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? तो क्या वो जब आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के लीड हेड बने। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग वॉज गिवन टू द सोल्जर्स, सैनिकों को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग दी गई। सुभाष चंद्र बोस प्रिपेयर्ड अ वेरियस बटालियन, कई सारी बटालियन आज़ाद हिंद फौज की एस्टैब्लिश की। आज़ाद हिंद फौज एक्वायर्ड अ विक्ट्री इन द वेरियस एरिया ऑफ ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया के अंदर आरखान एंड इम्फाल के अंदर वेरियस उसने विक्ट्री हासिल की। लेटर ऑन ड्यू टू द लेस सप्लाई ऑफ द फूड एंड एक्सेसिव रेन द फौज हैड टू मूव बैक। अभी कम फूड होने की वजह से और ज़्यादा बारिश होने की वजह से फौज को वापस आना पड़ा। जापान है वो जापान ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब ऑन अमेरिका एंड जापान वॉज डिफीटेड। एंड जापान है वो जापान के ऊपर है वो बॉम्ब गिरा गया। एंड द सिचुएशन ऑफ अ वॉर चेंज एंड द फ्यूचर है वो आज़ाद हिंद फौज का अभी क्या रहा, अभी हैजी एंड 4000 सोल्जर्स है वो अनएम्प्लॉयड हुए और 25,000 सोल्जर्स को अरेस्ट किया गया।
नेताजी हैड टेकन वॉव दैट वुड नॉट स्टेप इन इंडिया विदाउट अ फ्रीडम, फ्रीडम के बिना वो भारत है वो भारत नहीं लौटेंगे, इस तरह की शपथ ली। एंड नेताजी लेफ्ट रंगून एंड बैंकॉक, और रंगून एंड बैंकॉक को छोड़ा एंड मूव फॉरवर्ड बाय द एयरवेज से आगे जा रहे थे। जापानी सोर्स के मुताबिक द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम ताइवान एयरपोर्ट ऑफ फॉर्मोसा ऑन 18 अगस्त 1945। ये प्लेन है वो प्लेन क्रैश हो गया है ड्यू टू द फायर। एंड नेताजी है बीइंग सीरियसली इंजर्ड हुए और वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।